नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, प्रदेश में चल रही अफसरशाही बनाम विधायिका कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, ये लड़ाई खत्म होने की बजाय लंबी खिंच रही है। क्या इस लड़ाई का असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है? सवाल ये उठने लगे कि क्या इस अफसरशाही बनाम सिस्टम की लड़ाई की भेंट पंचायत चुनाव चढ़ेंगे? और अगर पंचायत चुनाव इसकी भेंट चढ़ गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हाई कोर्ट के निर्देशों का क्या होगा? सरकार को जो फटकार पड़ेगी उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये सारे सवाल खड़े होने लगे। ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि जानकारी जो उपलब्ध है उसके हिसाब से 30 जनवरी 2026 तक राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए थे कि 30 जनवरी 2026 तक मतदाता सूचियां अधिसूचित करनी होंगी। 30 जनवरी तक। आज डेट क्या है? 2 फरवरी। और 2 फरवरी की जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 12 में से सिर्फ 3 ज़िलों के उपायुक्तों ने ये काम पूरा किया है, मतदाता सूचियां अधिसूचित की है। 9 ज़िलों ने ये काम पूरा नहीं किया है। आज डेट 2 फरवरी है और हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव निपटाने हैं। याद रखिएगा, 30 अप्रैल तक। और भारत की चुनावी प्रक्रिया कितनी जटिल है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसमें पूरा एक सिस्टम वक्त लेता है पूरा सिस्टम बनने में। इसीलिए हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग कम से कम 2 महीने का वक्त ज़रूर लेता है। 2 फरवरी हो गई है, 30 जनवरी तक सूचियां अधिसूचित करनी थी। सिर्फ 3 ज़िलों ने की। और 3 ज़िले कौन से हैं? वो 3 ज़िले हैं शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति। बाकी ज़िलों ने अधिसूचित नहीं की है, जबकि 30 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी है, 30 अप्रैल तक। अब सवाल ये उठता है कि मतदाता सूचियों की अधिसूचित होने के बाद 28 फरवरी यानी इस महीने के आखिरी तक आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना है। इसलिए 30 जनवरी की डेट दी गई थी कि 1 महीने के अंदर, फरवरी के इस महीने में जो रोस्टर है आखिर तक जारी किया जा सके, ताकि 30 अप्रैल तक चुनाव निपटाए जा सके, पंचायत चुनाव और शहरी निकायों के। लेकिन 2 दिन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये अफसरशाही बनाम सिस्टम की लड़ाई का नतीजा है कि ये देरी की जा रही है, या देरी हो गई है, या जानबूझ के देरी की गई है। ये सवाल तीनों तरह के खड़े हो गए हैं। अच्छा, मज़े की बात है, इस दौरान राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी प्रदेश से बाहर हैं, वो भी 5 दिन के लिए बाहर हैं। अब ऐसे में सवाल जो मैंने शुरू में उठाया वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट उठते हैं कि हाईकोर्ट ने जब निर्देश दिए हैं तो फिर इन चुनावों का क्या होगा अगर ये सारी प्रक्रिया वक्त पर नहीं हुई है। 8 फरवरी को कैबिनेट की बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है। अब निगाहें वहाँ पर है, टिकी है कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी परसों के वीडियो में, जहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ अनिरुद्ध सिंह, रजनी पाटिल और यादवेंद्र गोमा भी मौजूद थे। वो एक सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से मैसेज करने की कोशिश की गई कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो रही हैं। इस बीच कुछ लोगों ने एक कैंपेन भी चलाया, जिस कैंपेन में कहा जा रहा है कि जो डीसी मंडी है, जिनके खिलाफ गोमा जी को शिकायत थी, जिन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया है, उस डीसी के साथ पब्लिक सिंपैथी बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने जो आपदा के दौरान काम किया उसको लेकर लोग जो है उनके काम से खुश हैं। ये 2 तरह की लड़ाई चल रही है। एक तरफ पॉलिटिकल जिनको प्रॉब्लम है अफसरों से, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से एक नैरेटिव पब्लिक के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अफसर जो होते हैं वो नीतियाँ निर्धारण करने के साथ नीतियों को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने का फैसला विधायिका करती है, यानी जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि होते हैं। दूसरी तरफ जो अफसरशाही है वो इस तरह के
काम करके वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी या पब्लिक को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अफसरशाही अपना काम ईमानदारी से करती है, उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं होता, वो तो अपनी नौकरी और अपने जो आदेश आते हैं उस हिसाब से काम करते हैं और लोगों के बीच उन्हें जाना होता है, लोगों की समस्याएं उन्हें सुननी होती है। नेता तो आते हैं, कहते हैं और चले जाते हैं, इस तरह के एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में खाई जो है वो बढ़ रही है कम होने की वजह से, ये भी दिख रहा है। इसलिए 8 तारीख की कैबिनेट में बहुत इम्पोर्टेंट नज़रें हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैबिनेट बैठक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उस कैबिनेट के आसपास जो है वो तय होनी है। ये अफसरशाही बनाम सिस्टम तो है ही, पंचायत चुनाव तो है ही, पंचायत चुनाव को ख़त्म करने का दबाव तो है ही, साथ में बजट आया कल। बजट में जो जिस तरह का बजट आया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें हिमाचल के लिए काला दिवस कहा। उन्होंने अपने रीज़न दिए कि क्यों उन्होंने काला दिवस कहा, क्या हिमाचल की ज़रूरत थी, क्या हिमाचल को उम्मीद थी, वो सारा उन्होंने बताया कि जो नहीं पूरी हुई इसलिए काला दिवस कहा। जबकि जो दूसरी तरफ विपक्ष है, बीजेपी है, उन्होंने इस बजट की तारीफ़ की। वो एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है, वो हर बार लेना होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ जब काला दिवस सुक्खू जी कह रहे थे, उसमें एक चीज़ उन्होंने कही थी कि ऋण लेने की लिमिट का उन्होंने जिक्र किया। सरकार के 2 साल बचे हैं, सुक्खू जी कहते हैं 27 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। जब हिमाचल आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है तो फिर लोन लेने की लिमिट पे इतना फोकस क्यों? क्या ये 2026 में भी लोन का जो अमाउंट है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही? अगर 27 तो अगले साल है, अगर अपने आप को स्टैंड करना है तो लोन वाला मामला तो कम होना चाहिए था। लेकिन सुक्खू जी के बयान से मुझे ऐसा लगा कि लोन का अमाउंट जो है वो लिमिट है वो बढ़ाने की कोशिश में सुक्खू सरकार लगी है। इसका मतलब जो प्रदेश का जो फाइनेंशियल क्रंच है, जो आर्थिक दिक्कत है, वो अभी बरकरार है, बल्कि बरकरार ही नहीं, मुझे लग रहा है बढ़ रही है, बोझ बढ़ रहा है। वो अलग अलग कारण हो सकते हैं क्यों बढ़ रहा है, शायद इसीलिए लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी। तो उसका भी निवारण इस कैबिनेट बैठक में या इस कैबिनेट को करना होगा, क्योंकि इसके बाद बजट पेश करना है, राज्य सरकार को बजट पेश करना है। केंद्र सरकार के बजट से जो चाहिए था, जो उम्मीद थी, वो नहीं मिला। तो अब अपने बजट से कैसे इस आने वाले साल को तैयार करेंगे, या इस आने वाले साल में कैसे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो फजीयत पिछले साल हुई है वो ना हो। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। दूसरा, आप अभी पंचायत चुनाव में जा रहे हो। पंचायत चुनाव होता है एक सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव का, हर राज्य में होता है, सिर्फ हिमाचल में नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट है पंचायत चुनाव, और पंचायतों में एक बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपका मनरेगा, जिसे मनरेगा कहते थे, अब जी राम जी स्कीम कहते हैं। वो मनरेगा एक जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें नहीं हैं उनके लिए तो बहुत जो है संजीवनी की तरह काम किया। इनफैक्ट सभी सरकारों के लिए काम किया, क्योंकि एक लाइफ लाइन है वो रूरल हिमाचल में बहुत सारे लोगों के कैश इनफ्लो के लिए। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिमाचल प्रदेश की 655 ग्राम पंचायतों में दिसंबर में मनरेगा के तहत एक भी आदमी को काम नहीं दिया गया। 655 यानी 3616 ग्राम पंचायतों में से 655 ऐसी निकली जिनमें एक भी दिन काम नहीं मिला दिसंबर के महीने में। पंचायत 655 पंचायत पर 17 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें मनरेगा के तहत कोई बजट खर्च ही नहीं हुआ, और 655 में सबसे टॉप में 149 नंबर रहा शिमला की पंचायतों का। अब ये तो तय था, कांग्रेस को मालूम था पूरे देश में कि ये जो मनरेगा में बदलाव किया गया है, इसके बाद मनरेगा के तहत काम देने में दिक्कत तो होगी उनको। ये
पॉलिटिकल स्टैंड बीजेपी का बड़ा क्लियर है। बीजेपी ने इसे में कोई छुपाया नहीं है, बीजेपी को इसको पर्दा डालने की कोशिश नहीं करती। क्लियरली दिखता है जहां बीजेपी की अपनी सरकारें हैं उनको बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये बात सुक्खू जी को भी पता है, ये बात कांग्रेस को भी पता, सबको मालूम है, ममता बनर्जी को पता है, भगवंत मान को पता, सबको पता है। अब उस हालत के आने से पहले ही आप प्रेजेंट मौजूदा हालत में भी ये चीज़ हो रही है कि आप 655 पंचायतों में एक महीने में एक दिन भी काम नहीं दे रहे लोगों को, वो भी ठीक पंचायत चुनाव से पहले। तो जो आपके प्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहते हैं वो क्या कह के लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे। बात छोटी सी है, शायद ये खबर बहुत से लोगों की नज़रों से गुजरी भी ना हो, लेकिन 655 पंचायतें और एक महीने में एक भी दिन ना काम मिलना ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब बात वोट पे आती है तो ऐसी खबरें बहुत चोट करती हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है इसको लेकर भी अब तो सिस्टम सुधारा भी नहीं जा सकता मन, क्योंकि आपने पंचायतें अब ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिए। बात फिर वही आ गई कि पंचायत प्रतिनिधि अब एक तरह से सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपने पंचायत का सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया और इधर ब्यूरोक्रेसी बनाम विधायिका की लड़ाई चल रही है। हाई कोर्ट का डंडा है कि 30 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। ये सिस्टम, ये जरा जाल, मकड़ जाल जो बुना जा रहा है, इस मकड़ जाल का सिरा कहीं दिख रहा है सरकार को क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि ये सिरा कहीं इस मकड़ जाल का दिख रहा है। क्योंकि बिल्ली को ही दूध का रक्षक आप बना रहे हो, फिर आप प्लानिंग कर रहे हो कि इस दूध को मैं बाद में फाड़ के पनीर बनाऊंगा और शाही पनीर की सब्ज़ी जो है खिलाई जाएगी। वो कैसे पॉसिबल है? नमस्कार।